नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेमा क्लासेस में। दोस्तों, यदि आप भी HWD का 27 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको मैथ से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, तो कल वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि 2019, 22 और 2023 के पिछले पेपर में कितने टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको कितने प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर रखने हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं इसी वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर के सीधे देख सकते हैं। वहाँ आपको ये पता लगेगा कि आप 2019, 22 और 23 के अकॉर्डिंग कितने टॉपिक्स पढ़ें, ताकि जो मैथ के क्वेश्चंस 5 से 6 आते हैं HWD जो कोचिंग में, तो उसको आप कवर कर लें। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसी पर डिपेंड है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने कल बताया था, जितने टॉपिक मैंने कल बताया था, तो उन्हीं टॉपिक को आज मैं लेकर के आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ। आप सभी लोगों की डिमांड पर ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए ला रहा हूँ। और इसके बाद जो करंट अफेयर्स का वीडियो है एक, वो भी आने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। जल्द ही करंट अफेयर्स का वीडियो आज या कल में आ जाएगा। ठीक है, बाकी 27 को आप सभी लोगों का एग्जाम है, तो आप भी स्टडी कर ही रहे होंगे। तो उसी में मैं आप सभी लोगों को कुछ मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसको मैंने कल वाले वीडियो में आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन दिए थे। ये सभी क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर 2019, 22, 23 पर ही आए हुए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इसको लाभ ले सके, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब में ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला ही आप सभी लोगों के सामने होगा, देखिए अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि भाई अलजेब्रा से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन अलजेब्रा से ही पूछ लिए गए थे। यानी 2000 मैंने कल वाला वीडियो है, ठीक है, एवरेज वाली बात करा रहे हैं, यानी कि 2019, 22, 23 में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलजेब्रा से। यानी सबसे ज़्यादा वेंटेज इसी का ही है, अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उनसे सूत्र उनके फार्मूले यदि आपने लोग जानते हैं तो आप उनको सॉल्व कर लेंगे। तो मैं कुछ फार्मूले आप सभी लोगों को बता रहा हूँ अलजेब्रा में आपको कुछ फार्मूले याद रखने हैं, जैसे सर्वसमकाएं, a² + b² वाला, a+b का होल ऑफ स्क्वायर वाला, a+b का होल ऑफ क्यूब वाला, ये सभी फार्मूले छोटे छोटे। आप ये सोच रहे होंगे कि HWD फ्री IAS विशेष की कोचिंग में इतने सिंपल सवाल आएंगे, तो हाँ भाई, इतने सिंपल ही सवाल आते हैं, मीडियम रहता है, कोई भी पेपर इसमें टफ नहीं रहता। आप ये बस सोचिए कि IAS विशेष का एग्जाम है तो टफ रहेगा भाई। रीजनिंग और मैथ दोनों सिंपल आती हैं। ठीक है, तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और अलजेब्रा में ये वाली जो सर्वसमकाएं हैं आपको याद रखना है। जैसे a³ + b³ बराबर होता है a+b, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² और माइनस का ab, ये भी आपको याद रखना है। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं a+b और बड़ा ब्रैकेट a+b का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 3ab। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार a³ + b³ वाला ये हो गया, और a³ - b³ वाला ये है। इसमें है a - b और a² + b² + ab। अगर इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस सभी रहेंगे। इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेंगे। आई होप आप सभी लोग देख रहे होंगे। इसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं a - b और दूसरे ब्रैकेट में a - b का होल ऑफ स्क्वायर + 3ab। आपको ये क्लियर रखना है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जितने भी मैंने लिखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। देखिए, यदि कहता है यदि x - 1/x बराबर p है, यहाँ पे x की जगह कोई भी चर संख्या ले सकता है, a ले सकता है, b ले सकता है, a to z कोई भी संख्या ले सकता है। ठीक है, तो हम x लिए हैं। x - 1/x की वैल्यू अगर कोई p दे रहा है, ठीक है, सवाल इसके बाद आएंगे तो आप समझ लीजिएगा। मैं सिर्फ थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अलजेब्रा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें आपको जानकारी चाहिए। तो अगर x - 1/x की वैल्यू p दिए है, तो x + 1/x की वैल्यू अगर निकलवा रहा है वो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी √p² + 4। ये भी आपको याद रखना है। यानी x - 1/x बराबर p है, तो x + 1/x बराबर हो जाएगा √p² + 4। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरा है कि x + 1/x बराबर p है, तो x - 1/x बराबर निकालना है। यहाँ पे प्लस माइनस था तो यहाँ पे प्लस निकालना है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस का है और प्लस का निकालना है तो यहाँ प्लस करेंगे, और अगर प्लस का दिए है और माइनस का निकालना है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। बस फर्क इतना है कि x - 1/x बराबर निकालना है तो √p² - 4 हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि x + 1/x बराबर p दिए है और हमसे मांग रहा है x² + 1/x² की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट p² - 2 कर देंगे, यानी p² करके 2 घटा देंगे, तो x² + 1/x² की वैल्यू निकल आएगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर x + 1/x बराबर p दिए है और x³ + 1/x³ निकाल रहा है, क्योंकि ये सवाल कई बार आया है। पिछला अगर वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो मैंने इसमें बताया है कि ये सवाल ये वाला सवाल है बहुत ज़्यादा आया है।
अगर x प्लस 1/x बराबर p है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होता है p क्यूब माइनस का 3p, और इस फार्मूले से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर निकालना है तो ये p स्क्वायर माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर निकाल लो और माइनस का 2 कर दो। तो ये आपको जो है याद रखना है। इसके बाद अगर माइनस वाला आ जाए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस वाला था, यहाँ पे अगर यदि कह दे यदि x माइनस 1/x बराबर p है तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो p स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो p स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इधर x माइनस 1/x बराबर p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर निकालना है तो p स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखिए x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर निकालना है तो p क्यूब प्लस का 3p, यहाँ पे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना था तो p क्यूब माइनस का 3p हुआ था, यहाँ पे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकालना है तो p क्यूब प्लस का 3p हो जाएगा। आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद इसी में अगर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 निकाले तो क्या हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर में 2 घटा देंगे। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसे लिए हैं। और बाकी जो है 2019, 22, 23 का अगर पेपर उठा के आप देखेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर पढ़े हैं, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा अगर पेपर आपको नहीं मिल रहे हैं तो 2019 का, 22 का, 23 का, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है, जैसे मान लो यहाँ से पूछ लेता है कि अगर ax, ये वाला क्वेश्चन ax प्लस 1/bx बराबर p है, ax प्लस 1/bx बराबर p है और हमें bx प्लस 1/ax की वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे p/b/a, यानी p मल्टी b मल्टी 1/a। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से फार्मूले भी आपको याद रखना है कि मूलों का योगफल, द्विघात समीकरण से जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मूलों का योगफल बराबर वाला फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मूलों का अगर गुणनफल पूछे तो इसका होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अलजेब्रा के उन क्वेश्चंस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, स्क्रीन के ऊपर आपके जो है सवाल आएगा, आप इसको जो है सॉल्व करिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए क्या कह रहा है। पहले सवाल में कह रहा है, देखिए कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3/2 है, क्या है, x प्लस 1/x बराबर 3/2 है, क्या आपको विजिबल है, ठीक है। विजिबल है तो थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। x प्लस 1/x बराबर 3/2 है और हमें निकालना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, ये ज्ञात करना है। आपने सवाल देखा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने जस्ट बताया यहाँ पे कि देखिए x प्लस 1/x बराबर p दिए है और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है तो हम p क्यूब माइनस 3p कर देना है, बस इतना करना है। p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे p की वैल्यू ये है, ठीक है। तो यहाँ पे p बराबर 3/2 है, ठीक है। p बराबर कितना है, 3/2 है। तो हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर निकालना है तो हो जाएगा p क्यूब माइनस का 3p। अब p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू ये है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस का 3 मल्टी p की वैल्यू कितनी है 3/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 27/8 आ जाएगा और माइनस का 3 का 9/2 आ जाएगा। इसका एलसीएम लेकर के जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 में 2 चौक 8 4 और 9 चौको 36, ठीक है, 36 आ जाएगा। और इसके बाद 36 में 27 चले जाएंगे तो 6 3 9 माइनस का 9/8 बचेगा, यानी हमारा ये जो आंसर जो है आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ से जो है पूछने को मिल सकते हैं, तो आप जो है इनको जो है क्लियर रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों को देखना है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। यदि कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के जो मूल हैं वो अल्फा बीटा हैं, क्या दिए हैं, बहुपद क्या दिए है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, इसके जो मूल हैं वो अल्फा और बीटा दिए हैं आपको, ठीक है। अल्फा और बीटा हैं तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे दिए क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दे दी है आपको 21/4। ध्यान से समझिएगा। तो k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अल्फा बीटा जो है मूल है तो k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, इनको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस का अल्फा इंटू बीटा, ये लिखा जा सकता है। इसको कि नहीं लिखा जा सकता, हाँ लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है इसका वैल्यू कितनी है 21/4 है। अब देखिए मूलों का योगफल, ये वाला फार्मूला यहाँ से लग जाएगा। मूलों का योगफल क्या होता है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल ही है और यहाँ से हमें निकालना है
तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यानी x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक क्या आ जाएगा 5 माइनस का आ जाएगा बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी -5/2 का होल स्क्वायर माइनस मूलों का यहाँ पे गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल कितना होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब इसमें अचर पद क्या है, इसमें अचर पद क्या है, तो अचर पद k है, तो k बराबर यहाँ पे k हो जाएगा बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और बराबर ये पूरा कितना है 21/4। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और 25 बटे क्या आ जाएगा 4, और माइनस का k बटे 2 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 21/4 हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, समझिएगा ध्यान से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k/2 इसको उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 25/4 माइनस का 21/4 बराबर हो जाएगा k/2। तो इसके बाद 4 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, 25 में 21 चले गए तो 4 ही आया, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 25 में 21 चले गए तो 4 ही आया, बटा बराबर k/2 आ जाएगा। 4 4 कैंसिल हो गया, अब यहाँ 1 बचा, k बराबर 2 एकन्नम 2, तो k बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आएगी आपका आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो आप लोग समझिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में बोला जा रहा है, देखिए कि उस द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण दिए है, इसका एक मूल अल्फा है, तो अल्फा प्लस 1 अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी द्विघात समीकरण क्या दी गई है, द्विघात समीकरण दी है x स्क्वायर माइनस का px और प्लस 1 बराबर 0 दे दिए, द्विघात समीकरण दे दिए है। इसमें कह रहा है एक मूल जो है अल्फा हो, एक मूल की वैल्यू कितनी दी है अल्फा, एक मूल अल्फा दे दिए है, तो अल्फा प्लस 1 अल्फा, अल्फा प्लस 1 अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप ये समझिएगा, सही से ध्यान समझिएगा। तो इसमें अगर कोई मूल अल्फा दिए हैं, ठीक है, अगर कोई भी मूल दिए हैं तो हम x बराबर अल्फा रख सकते हैं। x बराबर अल्फा रखने पर इसको सेटिस्फाइड करेगा। आप द्विघात समीकरण वाला, ये बहुपद वाला समीकरण है, क्लास 9 10 में बताया जाता है। x बराबर यहाँ पे अल्फा रख देते हैं, तो अल्फा यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर माइनस का p गुणे अल्फा, ठीक है, ये x की जगह और ये x स्क्वायर की जगह, इसमें हम अल्फा रखते हैं, और प्लस का 1 और बराबर क्या है 0। अब यहाँ से हम p अल्फा को उधर ले जाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, p अल्फा को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस का अल्फा बराबर p अल्फा। अब अल्फा को इधर ले आते हैं, तो गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर अपन अल्फा प्लस 1 अल्फा बराबर उधर क्या बचा p, तो ये अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गए, तो यहाँ बचा अल्फा प्लस 1 अल्फा बराबर कितना आ जाएगा p, यानी अल्फा प्लस 1 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी p आ जाएगी, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप लोग देख लीजिए क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग सभी समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है बहुपद से ही, देखिए 4था नंबर में देखिए क्या कह रहा है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k को एक मूल 2 है, एक मूल अगर इसका 2 है तो k का मान ज्ञात करना है। यानी कितना दिए है हमें, समीकरण कितना दिए है 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का k, इसकी वैल्यू हमें दिए है, यानी ये दिए है, और इसमें एक मूल दिए है, इसमें एक मूल यानी इसका मान दिए है, x बराबर दिए है कितना जो है 2 दिए है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x की जगह हमें 2 रख देना है, k की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 और प्लस का k बराबर कितना आ जाएगा 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे पूरा 8 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो माइनस का k, 8 और 10 18 हो गए, बराबर क्या आ जाएगा k, इस माइनस को उधर ले आते हैं तो यानी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को जो है इसमें मैं दे रहा हूँ 5 नंबर क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। यदि x के पावर 4 है, x के पावर 4 प्लस के एक्स क्यूब है माइनस का 7x स्क्वायर है और प्लस का 3x है और प्लस का 4 है, इसमें x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, तो जो शेष फल आता है वो हमारा 2 आता है। तो बताइए k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट सेक्शन में देना है, देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर जो है दे पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से अब ज्योमेट्री से है। ज्योमेट्री में क्या क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री में क्वेश्चन है पहला नंबर कि यदि 2 वृत्त आपकी स्क्रीन के सामने है, यदि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं R1 R2 हैं, तो R1 और R2 2 त्रिज्याओं वाले वृत्त हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। R1 और R2 2 त्रिज्याओं वाले जो हैं हमारी वृत्त हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग एक r त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो भैया इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर
ठीक है, और प्लस इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर, और ये बराबर है एक r त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के यानी पाई r के स्क्वायर के। तो पाई से पाई के पाई कैंसिल हो गया यानी r स्क्वायर बराबर हो जाएगा r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री से भी पूछा जाता है। ज्योमेट्री के बाद थोड़ा सा अर्थमेटिक हम टच कर लेते हैं। थोड़ी सी जो अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन से आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है AB रूल से, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने जो है आपसे पूछे भी हैं मॉक टेस्ट में, जो हमारा 9:30 बजे होता है। तो आप सभी लोग बहुत कम ही बता पाते हैं कि AB रूल है क्या। देखिए AB रूल है कि अगर A कोई परसेंटेज में दिए हो और B कोई परसेंटेज में दिए हो और हमें टोटल इसका जो है फाइंड करना है कितना परसेंट होगा, तो टोटल जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस B और प्लस AB अपान में 100, ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे छूट है माइनस का है यानी A B छूटे हैं तो जो उसका परसेंटेज हो जाएगा वो A प्लस B और माइनस का AB अपान 100 हो जाएगा। ये दोनों आपको फैक्ट याद रखना है। अगर यहाँ पे छूट है, छूट वाला सवाल है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बाकी सिंपल अगर कुछ आ जाता है तो वो हमारे AB रूल में ये वाला लागू होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा पूछता है, जो कि मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर कहीं कहीं ऐसा सवाल दे देता है कि इतना जो है किसी वस्तु का मूल्य इतने परसेंट कम है तो वो दूसरी वस्तु से कितने परसेंट अधिक है। तो देखिए अगर कम दिए है, कम परसेंट दिए है और अधिक परसेंट पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा पहले समझ लीजिएगा कि कम परसेंट दिए है, अधिक परसेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें ये हो जाएगा कि अधिक बराबर आगे ज्ञात करना है अगर हमें, तो अधिक परसेंट बराबर हो जाएगा यहाँ पे कम गुणे 100। ये आगे जब क्वेश्चन आप समझेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कम गुणे 100 बटे 100 माइनस का जो है कम हो जाएगा। इसके बाद अगर दूसरी कंडीशन है कि अगर अधिक दिए है, क्या दिए है, अधिक दिए है और हमें कम फाइंड करना है, कम बराबर ज्ञात करना है, अधिक बराबर हमें दिए है। ठीक है, तो कम बराबर अगर ज्ञात करना है तो कम बराबर हो जाएगा, इसमें कम परसेंट अगर बराबर ज्ञात हो जाएगा अधिक गुणे 100, क्या हो जाएगा अधिक गुणे 100 बटे 100 और प्लस अधिक हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा इसमें जो है मैंने क्वेश्चंस आपको बताया है। अब आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चंस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा किस टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जाता है। तो क्वेश्चन सभी लोग समझिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि राम की लंबाई श्याम की लंबाई से 20% कम है। देखिए मैंने बोला था कम परसेंट दिए है, कितना दिए है 20%, कम परसेंट दिए है 20%, तो श्याम की लंबाई राम से कितने परसेंट अधिक है, और अधिक हमसे पूछ रहा है, अधिक परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, यानी कम दिए है और अधिक परसेंटेज हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, अधिक हमें ज्ञात करना है, तो अधिक परसेंट बराबर हो जाएगा, अधिक परसेंट बराबर कम गुणे 100 और बटे 100 माइनस का कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अधिक परसेंट कम, कम कितना है 20% है, गुणे कितना है 100 बटे 100 में 20 चले गए तो कितना बचा 80, 20 चौक 80 और 4 25 हो जाएगा, यानी अधिक है, कितना परसेंट आएगा 25% अधिक आ जाएगा। यानी हमारी जो श्याम की लंबाई है वो राम से 25% कितनी है, अधिक है। सिंपल सी बात है। अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन ए बी रूल से एक देख लीजिए कि अगर ए बराबर दी है 20%, कह रहा है 20% और बी बराबर दी है 40%, इसमें छूटें दिए हैं। ठीक है, ए जो है 20% और 40% की लगातार क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है। आप जो है देख रहे होंगे क्वेश्चन कि 20% 40% की जो छूटें हैं किस एकल छूट के बराबर है। तो इसमें ए बी रूल लगाइए। ठीक है, तो छूट, टोटल छूट कितनी हो जाएगी, छूट बराबर हो जाएगी ए प्लस बी और माइनस का ए बी अपन में 100। ये भी याद रखेगा कि अगर छूट है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ए बी की वैल्यू 20 और 40 दी है, 20 और 40 दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 में अगर 20 और गुणे 40 बटे 100 करेंगे तो हमारा एक चला गया, 4 दूनी 8, इसमें 8 आ जाएगा। और 8 60 में 8 घटाएंगे, ठीक है, तो 52% जो हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो आप ये जो है देख रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है, जो मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चिंता मत करिए। लेवल जो है इनका बहुत कम होता है। रीजनिंग और मैथ के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उठा के देखेंगे तो भाई बहुत ही कम ही लेवल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आप वहाँ से जो है सीधे सीधे देख सकते हैं, बहुत अच्छी सी बात है। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर में कह रहा है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है जो कि सिंपल होते हैं लेकिन थोड़ा सा घुमावने वाले होते हैं। यदि 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ % बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिए हैं उसको हमें सेलिंग प्राइस मानना है। याद रखिएगा, जो उल्टा मानना है, इसमें कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य,
तो हमें सेलिंग प्राइस को मानना है, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस नहीं मानना, उल्टा मानना है, ठीक है। तो अगर 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 क्रय है तो 20 को सेलिंग प्राइस मान लो, और 15 जो है विक्रय है तो 15 को हम क्या मान लेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। समझ रहे होंगे आप। इसमें प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20 में 15 गए 5 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 5 बटे जो है कॉस्ट प्राइस कितना होता है 15 गुणे 100। आप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो कितना आ जाएगा, जो भी 5 नहीं 15 यानी 33, सही 33.33% जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी प्रॉफिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा समझिएगा सही से। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा मेंसुरेशन में, थोड़ा सा मेंसुरेशन टच करते हैं। मेंसुरेशन में देखिए आपको क्या याद करना है। मेंसुरेशन में कुछ जो है फार्मूले हैं, उनको बहुत ज़्यादा आपको याद करना है। मेंसुरेशन में आपको फार्मूले याद करना है। पहला नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो एरिया है वो आपको याद रखना है। क्या होता है, 1/2 और आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई। लेकिन कभी कभी जो है 3 भुजाएं फिर दे देता है, उनसे रिलेटेड आपको जो है एरिया आपको निकालना पड़ता है। तो इसी त्रिभुज का जो एरिया हो जाएगा वो अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी, ठीक है, और यस माइनस जो है सी, हीरोन फार्मूला, ठीक है। तो चलिए इसको जो है क्या होता है, यस जो है अर्ध परिमाप होता है, यानी तीनों को ए बी सी को तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा अर्ध परिमाप निकालेंगे, यानी 2 का भाग देंगे तो यस निकलेगा। अब यस के बाद हमारा ए बी सी डी होगा, तीनों हो जाए। तो ये आपको याद रखना है। अगला आप क्या याद रखना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब यहीं से अगर ऊंचाई पूछ ले, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो ये भी आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई जो होती है एच, वो होती है √3/2 इंटू भुजा, तो आपको ये याद रखना है। अगला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा है बेलन का आयतन और बेलन का क्षेत्रफल, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है बेलन से रिलेटेड, ठीक है, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πRh, और बेलन का जो आयतन होता है, ध्यान समझिएगा, इसका आयतन होता है πr²h। क्या होता है, πr²h। इसके बाद आपको याद रखना है शंकु। तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो πrl होता है, πrl। यहाँ से l की वैल्यू बहुत ज़्यादा पूछता है, कभी कभी l की वैल्यू पूछता है, तो l बराबर होता है √r² + h²। यहाँ से आपको याद रखना है कि l की वैल्यू कितनी होती है, r² + h² होती है। इसके बाद शंकु का अगर आयतन पूछे, क्या पूछे, शंकु का अगर आयतन पूछता है तो आयतन बराबर होता है शंकु का जो है 1/3πr²h। कितना होता है, 1/3πr²h। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। ये मेंसुरेशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। गोले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए क्योंकि गोले में जो है आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए गोले में अगर पूछे, गोले में तो गोले का जो क्षेत्रफल है वो पूछेगा तो 4πr² हो जाएगा। लेकिन अगर गोले का आयतन पूछेगा, आयतन, तो 4/3πr³ हो जाएगा, ठीक है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। दूसरी बात, अगर अर्धगोला यहीं पे कह दे, अर्धगोला, और अर्धगोले में क्या पूछता है, अर्धगोले में इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। क्या पूछता है, संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पूछता है, तो वो होता है 3πr²। ये मत समझिएगा कि 2πr² होता है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। बाकी चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए क्या कह रहा है। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो भाई समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक जो है भुजा कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। इसकी एच ज्ञात करनी है, तो एच बराबर आपको पहले ही फार्मूला मैंने बताया, √3/2 इंटू भुजा की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो √3/2 × 12, 2 छक्का 12 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6√3 आ जाएगी। तो इसका आंसर हमारा 6√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आपने जो है इसको देखा होगा। तो आई होप मैं जो है आप सभी लोग जो है इस वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, आपको जो है सवाल जो है आ रहे होंगे समझ में। तो ये जितने क्वेश्चंस थे, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको जरूर आप क्लियर रखिएगा। यहाँ से आपको जो है थोड़ा सा ये जानकारी होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं भाई, चिंता मत करिए, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, ज़्यादा वो भी क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा सभी लोग। क्रिकेट मैदान से रिलेटेड सवाल है, इसमें देखिए सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 10 है। ध्यान से पढ़िएगा, सीढ़ियों की संख्या कितनी है, 10 है, जिसकी लंबाई जो है 40 मीटर है, ठीक है। जब नीचे आप पढ़ेंगे तो h की वैल्यू 1/4 मीटर है, यानी h की वैल्यू है। इसके बाद b की वैल्यू हमारी यानी जो है चौड़ाई उसकी 1/2 मीटर है,
तो इसमें जो कंक्रीट लग रहा है इसका जो है आयतन आपको फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है आपको? आयतन बराबर ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही मैंने आप सभी लोगों के लिए तैयार किया था कि मैं जो है इसके जो है आप सभी लोगों को बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। और इसके बाद कल एक और वीडियो आएगा इसी से रिलेटेड, जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ इन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है, कुछ फार्मूले जो मैंने बताए हैं वो याद रखिएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड अगली बार जो कल हमारी प्रैक्टिस होने वाली है सुबह, तो हम उसको जो है करने वाले हैं। लाइव प्रैक्टिस रहेगी, आप सभी लोगों के आंसर भी मैं लूँगा और जो है जितना ज़्यादा हो सके मैं पेन का यूज़ उसमें करूँगा जो है स्मार्ट बोर्ड में। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोगों का। ये जो वीडियो है उसको सभी लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके। कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने कई प्रकार के क्वेश्चन बताए कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, और उसमें हमने काउंट किया था और ये भी बताया टॉपिक कि आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं। तो उस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज़ जो है लाइक तो करते ही जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और शाम वाली जो है हमारी जो मॉक टेस्ट होती है 9:30 बजे, उसको जरूर जो है ज्वाइन किया करिए। इससे आपको जो है अपनी तैयारी पर रखने का मौका मिलता है। ठीक है, शाम को लाइव जो हम 9:30 बजे आते हैं उसको आप जरूर ज्वाइन किया करिए। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।